लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये क्वेश्चन जेई मेंस में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। दो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, एक ए दिया है और दूसरा बी दिया हुआ है। अगेंस्ट सी 1/2, ये रूट सी है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन रूट सी, जिसको डिबाई हकल ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उनका एक ग्राफ ये था मोलर कंडक्टिविटी का अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ये रूट सी था, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में होता है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू किसी कंसंट्रेशन पे और नॉट लग जाता है तो वेरी डाइल्यूट या इन्फिनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि मोलर कंडक्टिविटी at any concentration is equal to molar conductivity at infinite dilution minus a जो कांस्टेंट है अंडर रूट सी। वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है और वीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ लोग को ग्राफ याद होते हैं। बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि अगर इसको पीछे ग्राफ को ले जाएं तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू यहाँ पे दे देगा, वाई पोजिशन पे वैल्यू दे देगा, तो हमें इसमें वैल्यू मिल जाती है। और जो वेरी डाइल्यूटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, इनफिनाइट चले जाते हैं। अगर मैं ग्राफ इसका बना के आपको दिखाऊं तो देखिए ऐसे होता है, ये ग्राफ है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो देखिए आप इसको ग्राफ दिया और ऐसे एक्सप्लोर करा तो ये ग्राफ आ गया। लेकिन वीक के लिए क्या होता है कि ये बहुत डाइल्यूटेड हो जाता है, तो ये आपको पॉइंट वाई एक्सिस पे कोई दे नहीं पाता है और वाई एक्सिस के पैरेलल में ही जाता है। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पे जो डिबाई हैकल थे ये इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाए थे, इसीलिए एक दूसरे साइंटिस्ट रहते कोलराज, उन्होंने इसके लिए लैम्डा करके वैल्यू दी थी, तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको अभी उतना नहीं जाना है, हमको सिर्फ बताना है। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं ग्राफ बी है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और जो ए ग्राफ है ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस ग्राफ में यही बताना था हमको कि स्ट्रॉन्ग के लिए कौन सा है, वीक के लिए कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए बी वाला है और वीक के लिए ए है। तो अब इसमें आंसर आप देख लीजिए कौन सा है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, तो ए क्या है, वीक है आपका, और बी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर सी इज द करेक्ट, सी आंसर इसका आ जाएगा। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन टू शो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी चेंज के लिए कौन सी इक्वेशन सही दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, इसको आयनों में डिसोसिएट करते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये क्या देता है H+A-, और जो ओस्टवाल डाइल्यूशन ला था के एसिटिक अगर हम निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, जहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बराबर होता है। डिवाई हैकल थे साइंटिस्ट, डिवाई हैकल ने फॉर्मूला दिया था मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए कांस्टेंट एंड रूट सी, इसके बराबर दिया था। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू क्या करना है, सिर्फ पुट करनी है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ इक्वेशन और इसको 2 मान लूँ तो सॉल्व फॉर इक्वेशन 1। हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर इसको देखें एक को अल्फा स्क्वायर सी इक्वल टू क्या करेंगे के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 माइनस अल्फा। देन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर सी इज इक्वल टू के ए, सॉल्व करेंगे फर्दर अल्फा स्क्वायर सी प्लस के ए अल्फा माइनस के ए इक्वल टू 0, जहाँ पे आपको के बार बार आ रहा है कि क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये के। अल्फा जो था वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। अब पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 1, अगर 3 की वैल्यू मीन्स अल्फा की वैल्यू पुट कर दें हम
ये वैल्यू हमने पुट करी क्या आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए इसका फर्स्ट मैच कर रहा है, ये फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है लैम्डा स्क्वायर सी माइनस के लैम्डा स्क्वायर प्लस के लैम्डा लैम्डा इन्फिनिटी। तो इन्होंने सेकेंड टर्म को देखिए थर्ड में कर दिया, ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया। ये सिंपल वैल्यू पुट करनी जिसमें हमें बस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता होता है कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, ये फुल्ली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको वीक कहते हैं, इसलिए वहाँ पे डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन आती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन 1/2, कंसंट्रेशन 1/2 ये बेसिकली रूट सी है, सी की पावर 1/2 इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए लैंग्वेज पे जाइए, स्ट्रेट लाइन कह रहा है, ठीक है स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। करेक्ट यूनिट फॉर स्लोप, यूनिट स्लोप के लिए करेक्ट वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कि क्या होगी, इसमें करेक्ट वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। फिर से वही आंसर पे आते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया हुआ है। वाई हैकल ने एक फॉर्मूला दिया था, अगर इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें सिंपली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर इसको हम c मान लें, रीअरेंज कर दें, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आपको आ रही है, m की वैल्यू माइनस ए आ रही है। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, यही स्लोप होता है, माइनस ए वैल्यू आ रही है, m इक्वल टू माइनस ए। इसी को वो कह रहा है निगेटिव स्लोप, क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, निगेटिव स्लोप दिया हुआ है। c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, c की वैल्यू लैम्डा इन्फिनिटी पे मोलर कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम नॉट। तब कंपेयर करके देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, एक्स और वाई लिखना है ना, वाई बराबर क्या है लैम्डा मोलर कंसंट्रेशन और एक्स बराबर क्या है रूट सी। तो आपको ग्राफ इसके बीच खींचना है, वाई और एक्स के बीच में लैम्डा एम और रूट सी के ग्राफ खींचना है। तो आपने ग्राफ खींचा, ये देखिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए का ग्राफ है। ये वाई है आपका, ये आपका एक्स है, वाई में आपको लैम्डा में और यहाँ पे रूट सी दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू दे दी गई है। अब स्लोप, ये निगेटिव स्लोप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये स्लोप इसका कैसा है, ये स्लोप कैसा निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है कि नीचे जाता है, निगेटिव कैसा। अगर पॉजिटिव स्लोप की हम बात करें तो पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। अब हमें यूनिट बतानी है, तो मतलब हमें वैल्यू ऑफ ए, ए बतानी है, ए की यूनिट मतलब इसकी यूनिट वैल्यू ऑफ मतलब एम इक्वल टू ए, स्लोप आया था माइनस से, तो माइनस तो भी हटा देंगे, स्लोप की यूनिट हमें बता देनी है कि क्या यूनिट आएगी। अब आप यूनिट देखिए कि लैम्डा एम की यूनिट जो दी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए, लैम्डा एम आपको पता होता है, लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस, ये इसकी यूनिट होती है। ए आपको बताना है, लैम्डा एम की यूनिट दी हुई है सीमेन, एस सेंटीमीटर का मोल, तो इसकी यूनिट भी वही सेम होगी, और ए रूट सी की यूनिट भी सेम होगी। अगर जब ये दोनों वैल्यू मिलके होंगी वही सेम यूनिट, यूनिट अगर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बराबर यूनिट होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि ए रूट सी, अगर मैं बोलूँ ए रूट सी की यूनिट किसके बराबर होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस के बराबर होगी। तो ए की यूनिट किसके बराबर होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 अपॉन रूट सी। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो इसको मैं सिंपल अगर मोल लिख दूँ, एल को लीटर लिख दूँ, और ये यूनिट हो गई। अब एक यूनिट हमें बतानी तो एस सीमेन हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मोल -1 हो गया। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, तो मोल नीचे आ गया, ये 1/2, और लीटर कहाँ गया, ऊपर चला गया, ये मोल पर लीटर है ऊपर गया नोमिनेटर में, नोमिनेटर में एल लीटर 1/2 आ गया, और डिनोमिनेटर में मोल 1/2 है। अब इस मोल को नोमिनेटर में जब ले जाएंगे तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 और ये लीटर के 1/2 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल -3/2 लीटर के 1/2 आएंगे। यही आपका आंसर है। देखिए इसकी यूनिट कोई आ रही है इसमें ऑप्शन में, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 एल 1/2। देखिए ये आ रही है, तो आपका आंसर नंबर ए सही है। यही आपकी आंसर आई थी। ये देखिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 10 moles of 20 milliliter NaCl solution is lambda m1 and that of 20 moles cells having 80 milliliter NaCl solution is lambda m2. The conductivities exhibited by these two cells are, आपको आंसर जो फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा m1 एंड लैम्डा m2। मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसके बीच में आपको रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं 1000 के कंडक्टिविटी होता है, सी कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में। सिंपली हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 की बात करें तो 1000 तो कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। लैम्डा 1 क्या हो जाएगा K1/C1, लैम्डा 2 क्या हो जाएगा K2/C2। ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 की। यहाँ से अगर हम जनरल एक फॉर्मूला निकाल लें, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा m इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए निकाल लिया है। क्वेश्चन में गिवन है जो कंडक्टिविटी है K1 इज इक्वल टू K2, ये गिवन है कंडीशन हमें, ठीक है। लैम्डा m1 इंटू C1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू C2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा 1 m की भी तो वैल्यू कोई दी नहीं हुई है। कंसंट्रेशन C1, अब C1 पे आते हैं। C1 दिया है 10 मोल्स दी है, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ 20 ml NaCl, 20 ml, तो कंसंट्रेशन हमारा किस में होता है, मोल पर लीटर में होता है। तो 10 मोल हो गए और 20 मिलीलीटर है, तो 1000 इसको डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो 10 इंटू 1000/20, कंसंट्रेशन 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ कम टू कंसंट्रेशन 2। हमारा कितना दिया हुआ है 20 मोल्स और 80 मिलीलीटर NaCl। 20 मोल्स दिए हुए हैं और 80 मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 20 इंटू 1000/80। अब C1 की C2 की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। C1 कितना दिया हुआ है 10 इंटू 1000/20 इज इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू C2 कितना दिया हुआ है 20 इंटू 1000/80। सिंपली अब इसको सॉल्व करना है। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 24 से 80 हो गया, 10 टू ज़ा 20 और 2 टू ज़ा 4। तो लैम्डा m1 इज इक्वल टू लैम्डा m/2/2। तो यहाँ से वी गेट लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा m1। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन अब आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा आंसर है। लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा m1, सर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जुलाई 2022 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए ये बेसिकली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूंकि इसमें टर्म दे दिया गया, कंडक्टिविटी आ गया, इसलिए है द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डिजोल्व करके बनाया गया होगा सॉल्यूशन। ABC 3 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। कंसंट्रेशन सबकी सेम है, 0.1 m दिया है। m मीन्स कंसंट्रेशन है, यही C होता है। और कंसंट्रेशन जो m में दिया होता है तो ये मोलरिटी होती है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर बोलते हैं, कैपिटल M। कैपिटल M को मोलरिटी, मोल पर लीटर। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड SCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। देन पूछ रहा है एसिटिक एसिड, CH3COH होता है। और थर्ड है बेंजोइक एसिड, C6H5COOH।
इसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, बट वो डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब आप प्लस आर या प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, और एक sp2 ऑब्लिक sp3 होता है। डबल बॉन्ड जहाँ पे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp2 होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ sp2, तो sp is more electric than sp2, sp2 is more electronegative than sp3। ये देखिए फॉर्मिक एसिड का ये SC डबल बॉन्ड OOH, ये फॉर्मिक एसिड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि एसिड क्या होता है, एसिड जो होते हैं इजीली जो H प्लस दे सकें, इजीली H प्लस आयन रिलीज कर दें, तो ये तभी रिलीज करेंगे कि अगर हमें SCOH में H प्लस देना है, तो ये निगेटिव पार्ट ये इसका स्ट्रॉन्ग हो और H प्लस पार्ट को रिलीज कर दे। तो इसमें देखिए कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन देता है वो नहीं है इसमें। हम देखें CH3COOH, CH3COOH है, इसको हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, CH3CO माइनस और H प्लस हो जाएगा, तो H प्लस निकल जाएगा, CH3COH। अब देखिए CH3COH को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये देखिए C डबल बॉन्ड O में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, O की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। और CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये प्लस इफेक्ट को कम करेगा, प्लस इफेक्ट को कम करेगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्लस जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली अगर सिमिलरली हम C6H5COH की बात करें, बेंजोइक एसिड, इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस निकालें तो ये अगर निगेटिव पार्ट सिर्फ इसका देखें तो कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए बेंजीन रिंग में भी क्या होता है, अगर और इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड के टर्म में लिखें C डबल बॉन्ड O माइनस, तो देखिए C डबल बॉन्ड में तो रेजोनेंस पार्ट होता है, और जो बेंजीन पार्ट होता है ये डबल, ये प्लस आर इफेक्ट देगा, तो प्लस आर इफेक्ट से ये कम करता है ये भी। लेकिन चूंकि इसमें एस डबल बॉन्ड है तो इसमें कैसा कैरेक्टर है, sp2 है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर है। लेकिन अगर CH3COH की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O माइनस रेजोनेंस हो रहा है, इस पार्ट में रेजोनेंस होता है डबल में। और लेकिन यहाँ पे जो प्लस पार्ट होता है इसको देखिए CH3 क्या कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस को खत्म कर रहा है, ये मोर स्टेबल नहीं हो रहा है। ये CH3 sp3 है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं हुआ, और sp2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्यों, डबल बॉन्ड के कारण। तो इसमें दो तीन इफेक्ट इसमें दो तीन इफेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, SCOH हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे CH3COH हो जाएगा। C6H5 भी दे रहा था लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा थी, इस बेसिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम एसिडिक कैरेक्टर अगर देखें, अगर यहाँ पे ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कैसा है, ये एसिडिक कैरेक्टर का है, कैसा है, एसिडिक कैरेक्टर का है। अब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये आयनों में डिसोसिएट होगा, और जब आयनों में डिसोसिएट हो तो कंडक्टिविटी भी इसी ऑर्डर में आ जाएगी, यही कंडक्टिविटी विल बी मोर, तो जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो यही हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर देखिए अब इसको कौन सा है, SCOH था, ठीक है, A देन C देन B, ACB, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये ऑर्गेनिक का पार्ट होता है, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। फॉर्मिक एसिड में कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं था, रेजोनेंस हो रहा था COH में, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। बेंजीन रिंग में क्या होता है, sp2 इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डबल बॉन्ड के कारण वो हो गया, COH में रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ भी COH में रेजोनेंस था, लेकिन यहाँ पे प्लस इफेक्ट से इसको कम कर रहा था कार्बन की पॉजिटिविटी को, इसलिए ये थर्ड नंबर पे आएगा, तो आंसर हमारा ये आ गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20।
2. The amount of electricity in coulomb required for the oxidation मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 मोल ऑफ H2O ले रहे हैं, 2O2 टू क्या होता है, NF होता है. N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे F क्या है, फैराडे कांस्टेंट होता है. इसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम पर मोल. और एक क्यू इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला और होता है, आई इंटू दी एम्पियर इंटू आई करंट होती है टी सेकेंड. कूलम ये भी होता है. और दी ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2O का हो रहा है. तो H2O का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मैं 2H2O ले लूँ, तो इससे कितने आयंस बनेंगे, H प्लस के 4H प्लस प्लस O2 रिलीज, O2 बन रही है, प्लस 4H प्लस है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 4E माइनस. देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन. 2H2 से हमने निकाल लिया है, बट आस्किंग फॉर, क्वेश्चन में क्या है, आस्किंग फॉर 1 मोल ऑफ H2O. 1 मोल ऑफ H2 पूछ रहा है, ये देखिए वन मोल ऑफ H2 के लिए पूछ रहा है, तो 1 मोल के 2 से डिवाइड कर देंगे, H2 हो जाएगा 2H प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2O2 हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. डायरेक्ट आप H प्लस में भी लिख सकते थे, मैंने बताया बस कैसे अप्रोच कैसे करते हैं. नाउ अमाउंट, क्वेश्चन में जो पूछ है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम. कूलम चार्ज की यूनिट होती है, कूलम इज रिक्वायर्ड, इन कूलम इज रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड होगी ये, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम इज रिक्वायर्ड, Q इक्वल टू एम एफ. अब देखिए यहाँ पे n कितने हैं, हमने क्वेश्चन ये 1 मोल के लिए, ये किसके लिए हमने ऊपर लिखा था, 2 मोल के लिए, उसे डिवाइड कर दिया तो 1 मोल हो गया. देखिए ये 1 मोल है, 1 मोल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना का हुआ, 2 का हुआ. तो Q इक्वल टू n कितने लेंगे, 2, F कितना फैराडे कांस्टेंट है, 96500. जब इसको आप लिखेंगे वैल्यू को, तो सॉल्व करेंगे, 1.93 इंटू 10⁵ कूलम. यही आपका आंसर हो गया जो आपसे पूछ रहा था. अब देखिए 10 टू, ऑप्शन में क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10⁵ लिखा है, आपको ब्रैकेट वाली वैल्यू बतानी है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू, ये देखिए ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आ गई 1.93. यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1.93 वैल्यू होगी 10⁵ कूलम. ये आपका आंसर होगा. ये आपका मेन फरवरी में पूछा गया 2000 जेई में 2024 में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 का पूछा, 1 इंटू 10⁻⁵ AgNO3. AgNO3 is added to 1 liter of saturated solution of AgBr. The conductivity of this solution at 298. conductivity of this solution ये निकालना है हमको, फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है वो निकाले, कंडक्टिविटी निकालनी है. गिवन है KSP. KSP आपको पता होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, 4.9 इंटू 10⁻⁻13 वैल्यू दी हुई है. लैम्डा इन्फिनिटी Ag प्लस दिया हुआ है, मोलर कम्युनिटी वेरी डायल्यूट सोल्यूशन पे. लैम्डा Br माइनस भी दिया हुआ है, लैम्डा NO3 माइनस दिया हुआ है. ये आपका जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है. अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा कैसे अप्रोच करें. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन में करना कैसे होता है. तो AgBr जो है, ये आयनों में जब डिसोसिएट होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, डिजोल्व कर रहे हैं पानी में, तो Ag प्लस और Br माइनस आयनों में डिसोसिएट होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी अगर S ले लें, तो यहाँ पे S क्या है, सॉल्युबिलिटी. S सॉल्युबिलिटी हो गई, मोल पर लीटर में ले लिया. 1 इंटू 10⁻⁵ m AgNO3 is added. यदि है देखिए added to 1 liter of saturated solution of AgBr. तो बेसिकली जब Ag प्लस था, और अब AgNO3 से हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट अगर हो जाए, Ag प्लस और NO3 माइनस. तो अब यहाँ पे देखिए आप, Ag प्लस यहाँ पे भी है और Ag प्लस ये है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट. तो
जब Ag प्लस की अब कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, S प्लस 1 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगी, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी हैव टू राइट KSP, इसके लिए लिखना है KGBR का 4.9 इंटू 10⁻⁻13, ये हमें वैल्यू दी हुई है। और Ag प्लस हमने यहाँ से ऊपर निकाला हुआ है S प्लस 1 इंटू 10⁻⁵ और Br की वैल्यू निकालनी है। Br की वैल्यू नहीं दी, Br S है। और यहाँ पे कितना हो गया था, Ag प्लस कॉमन है इफेक्ट कर रहे हैं, S प्लस 1 इंटू 10⁻⁵ हो गया था, क्योंकि Ag ने तो किस में टूट रहा है, Ag प्लस 1/3 माइनस में। हम नाउ कंसीडर, अगर कंसंट्रेशन सॉल्विटी जो है 1 इंटू 10⁻⁵ इज ग्रेटर देन S, तो यहाँ पे S प्लस 1 इंटू 10⁻⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 10⁻⁵। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4.9 इंटू 10⁻⁻13 इजकल टू 1 इंटू 10⁻⁵ इंटू Br माइनस की सॉल्विटी क्या है, S है, S कर दिए सॉल्व, Br की कितनी है, S की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁵ इजकल टू कितना जाएगा, 4.9 10⁻13 माइनस 8, ये मोलरिटी S आ गई जो कि Br की थी। अब हमको सॉल्व क्या करना है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी, क्या होती है, 1000 K अपॉन C, जहाँ पे ये यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। इफ गिवन इन सीमेन मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, K अपॉन C। तो यहाँ से कंडक्टिविटी जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी इंटू C। अब आपको नेट कंडक्टिविटी जो निकालनी है वो क्या हो जाएगी आपकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag इंटू कंसंट्रेशन जो कि हमें निकाला था सॉल्युटी के टर्म में, ये C Ag का, ये Ag का प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, ये Ag प्लस की थी, ये Br माइनस की हो गई, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किस हो जाएगा, NO3 का। अब इसकी जस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें सारी वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करना है इसको। जो लैम्डा की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है, लैम्डा वैल्यू सारी दी हुई है, लैम्डा Ag दिया हुआ है, लैम्डा Br दिया हुआ है, लैम्डा NO3 दिया हुआ है। तो जो जो लैम्डा दिया हुआ है, और देखिए यूनिट किस में दी हुई है, सीमेन मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में स्क्वायर होती तो ये 1000 टू C अपॉन C होता। लैम्डा की वैल्यू जो दी है वो आप यहाँ पे रख दीजिए, 6 इंटू 10⁻, लैम्डा जी कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻3। कंसंट्रेशन लेंगे, आपने निकाला था 4.9 इंटू 10⁻⁸ प्लस 1 इंटू 10⁻⁵, मतलब जो ऐड होगा वो, प्लस लैम्डा Br जो दिया हुआ है वो कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻3, कंसंट्रेशन Br कितना, 4.9 इंटू 10⁻⁸ प्लस लैम्डा NO3 7 इंटू 10⁻⁻3, और जो AgNO3 का दिया था वो कितना दिया था, देखिए AgNO3 कितना दिया था, 1 इंटू 10⁻⁵, ये तीनों वैल्यू पुट कर दी। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि सी एजी में एजी का कंसंट्रेशन देखिए क्या था, एजी का कंसंट्रेशन ये आया था। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 13.46 इंटू 10⁻⁸ सीमेन मीटर माइनस, और सीमेन पर मीटर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में देखिए 2-3 क्वेश्चन मिक्स थे इसमें।
तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन करे हैं। ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यूज जो होते हैं पूछे गए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पे बस फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। कुछ और अच्छे क्वेश्चन जेईई मेंस में और एडवांस में जो आए हुए हैं वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।